Hello everyone, welcome to the School of Education. What is economy? आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी क्या है। लेकिन जीडीपी को जानने से पहले पहले हमें जानना होगा कि इकोनॉमी क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमी क्या है। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे या और भी स्टेट सर्विस या यूपीएससी वगैरह सब में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। एनी रीजन और प्लेस with well-defined set of rules and established institution to implement those rules is called an economy। तो ये हमारा इसका मतलब क्या है, कोई भी क्षेत्र या स्थान जहाँ वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हो, वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हो। इसका मतलब है जहाँ कोई नियम कायदे हों में उन रूल्स बने हुए हों कुछ, और उन्हें और हो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दोज रूल इज कॉल्ड एन इकोनॉमी। और कुछ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो उन रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आरबीआई है, सेबी वगैरह हैं। ये सब हमारे भारत में क्या करते हैं, ये इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इकोनॉमिक अब ये होता है, इकोनॉमी के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कुछ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कुछ होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ऑल दोज एक्टिविटीज विच क्रिएट वैल्यू एंड विच कैन बी measured आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वे सभी एक्टिविटीज जो कुछ वैल्यू क्रिएट करती हैं और जिनकी कोई माप भी है, हम हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जिनकी कोई माप भी है, वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इकोनॉमी के अंतर्गत जैसे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर उसका क्या होगा, कंजम्पशन भी होगा, और फिर एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब दूसरे पे हम पहुंच जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे मैंने पहले बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो प्रकार की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ऑल इलीगल एक्टिविटीज। सभी अवैध जो काम होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो सभी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं वो कर सकते हैं इंक्लूड। ऑल अनप्रोफेशनल एक्टिविटीज लाइक सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब कोई भी अनप्रोफेशनल एक्टिविटीज जो सेल्फ कंजम्पशन से ही रिलेटेड हो, जिनका कोई अर्थव्यवस्था में कोई डिस्ट्रीब्यूशन का या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में कोई योगदान नहीं हो, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं हम जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट रिप्रेजेंट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सर्विस गुड्स प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए गिवन ईयर। मतलब जीडीपी क्या है, इस सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो एक साल के अंदर या फाइनेंशियल ईयर या एक साल के अंदर किसी देश के अंदर या किसी टेरिटरी के अंदर जो कुल उत्पादन वगैरह हुआ है, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू उस समय पे क्या है, वो होती है जीडीपी। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी कितनी है? इंडिया की जीडीपी इस समय 3.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और यदि हम बात करें यूएसए की जीडीपी, तो वो यूएसए की जीडीपी लगभग कितनी है? यूएसए की जीडीपी मोर देन 20 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीडीपी है। हाँ, और सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है चाइना की जीडीपी, जो कि कितनी है? जो कि 11 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। और तीसरे नंबर पे किसी कौन सी जीडीपी है? वो है जापान की जीडीपी, जो कि लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और बाकी आप चेक कर सकते हैं, या हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। अब जीडीपी इज एस्टिमेटेड बोथ क्वार्टरली एंड एनुअली। मतलब जीडीपी का जो मापी जाती है वो क्वार्टरली भी मापी जाती है और एनुअली भी मापी जाती है बाई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और सीएसओ। मतलब हमारे देश में एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या जिसे सिंपली सीएसओ भी कह सकते हैं। ये इसका जो है एस्टिमेट करता है क्वार्टरली और एनुअली। और ये सीएसओ किसके अंतर्गत आता है?
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको बहुत जरूरी है याद करना, वो किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी जीडीपी का जो एस्टिमेट करता है, वैसे तो अनेक संस्थाएं करती हैं वर्ल्ड की, वर्ल्ड बैंक भी करती है, IMF भी, लेकिन हम अपने भारत में स्पेसिफिक रूप से देखें तो वो कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या है इंटरमीडिएट गुड्स, इससे पहले हम देख लेते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। आप इस के थ्रू कई बार गए होंगे न्यूज पेपर पढ़ते समय, क्या कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, तो ये होता है ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ ए हाउस होल्ड। ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अल्टीमेट हाउस होल्ड कौन होते हैं, हम तुम जो यूज कर रहे हैं सर्विसेज का, जो भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वही है गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या है, all those commodities which are used for further production of goods and services over a long period of time are called capital goods। मतलब ऐसा कोई भी चीज, जैसे सपोज आपने आपकी फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन हो जाए, तो आपने क्या करा, आप एक मशीन और ले आए, मशीन ले आए, और वो उस मशीन का काम क्या है, वो आगे और प्रोडक्शन उसका करती रहेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल गुड्स। अब देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। all those goods and services which are used for further production of goods and services for sale in the market in which get completely exhausted। ये अंडरलाइन करने वाला शब्द है, completely exhausted, ये कर देता हूं मैं अंडरलाइन, completely exhausted during production in प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस। अब देखो मैं इसका आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ, बहुत आसान। आपने सपोज चाय बनाना चाहते हैं, आप चाय ली आपने, तो चाय के अंदर क्या है, चीनी भी जाएगी और चाय के अंदर दूध भी जाएगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन क्या होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो आएगा चाय। तो मतलब इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज वो हैं जो उसके अंदर आपने लागत लगाई है, जैसे आपने चीनी उसके अंदर मिलाई है, या आपने उसके अंदर दूध मिलाया है, जो फाइनली आपको दिखते नहीं है, जिनका स्वरूप आपको दिखता नहीं है। और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड while calculating GDP because we will be counting double price of goods, that means consumer goods are and services and capital goods are final goods and services। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को जब GDP कैलकुलेट करते हैं तो उस समय काउंट नहीं करते हैं। अब काउंट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसकी डबल काउंटिंग कर रहे होंगे। अगर हम GDP को इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को, अब जैसे क्या आपने चाय बनाई, चाय का फाइनल प्राइस आपका मानो 10 रुपए आया है ना, और आपने फिर उसके चीनी के और दूध के पैसे भी उसमें जोड़ लिए, तो जब आपने दोनों को जोड़ोगे तो आप क्या हुआ, जब फाइनल टी बनाई उसमें भी वो चीनी और दूध के पैसे जुड़ गए, और अब आपने दोबारा फिर जोड़ लिए। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को उसमें GDP एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको GDP के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।